अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो हर बंदे की लाइफ में एक नहीं बल्कि बार बार आती है। वो है मेमोरी कार्ड का करप्ट हो जाना है। और आपका जब कार्ड खराब होता है तो आप लोग काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं कि मैं इसको ठीक कर पाऊं। लेकिन जानने की बात तो ये है कि आया जो आपका मेमोरी कार्ड खराब हो गया है वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका मेमोरी कार्ड खराब होगा आप काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे और उसके बावजूद अगर आपका मेमोरी कार्ड ठीक नहीं होता तो काफ़ी पेनफुल होता है कि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी लेकिन उसके बावजूद मेरा कार्ड ठीक नहीं हो सकता। तो ज़हन में एक क्वेश्चन मार रखता है कि आया ये कार्ड ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि आया आपका जो मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मेमोरी कार्ड की लाइफ कितनी होती है, क्या आप लोग मेमोरी कार्ड को लॉन्ग टर्म डाटा सेविंग के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड करप्ट क्यों होते हैं और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि मेमोरी कार्ड को आप लोग करप्ट होने से किस तरह बचा सकते हैं। और लास्ट पे बात करेंगे कि अगर आपका कार्ड करप्ट हो ही गया है, डैमेज हो गया है, तो कौन से ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिनको आप लोग ट्राई कर लें तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपका कार्ड ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गैस मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव जब करप्ट हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से तो स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डू यू वांट टू फॉर्मेट इट। जब आप लोग प्लग इन करते जाएंगे तो फॉर्मेट करने का कहेगा। सम टाइम रीड ओनली, दिस डिवाइस इज जस्ट रीड ओनली, राइट ओनली, डैमेज हो चुका है। तो ये कॉमन से जो एरर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपके आ रहे हैं। तो दैट्स मीन कि आपका कार्ड करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। तो एक बात आप लोगों ने ध्यान में बिठा लेनी है कि मेमोरी कार्ड की लाइफ होती है। जी हाँ गाइस, इनकी भी लाइफ होती है। हर कंपनी के मेमोरी कार्ड की अलग होती है। अगर आप लोग चीपर लेंगे तो उसकी कम होगी, अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर जाएगा। अब इसकी लाइफ किसको वो काउंट करते हैं, वो है इसके ऊपर डाटा को रीड करने की, राइट करने की। रीड का मतलब है कि अगर मेमोरी कार्ड के ऊपर या फ्लैश ड्राइव के ऊपर डाटा पड़ा होगा इसके अंदर, आप उसको देख रहे हैं, अगर वो वीडियो है तो आप उसको रीड कर रहे हैं, इसको हम लोग रीड कहते हैं। और राइट का मतलब है कि अगर आप लोग उसके अंदर डाटा को कॉपी कर रहे हैं तो हम लोग उसको राइट कहते हैं। तो अगर एक कंपनी कहती है कि जी मेरा मेमोरी कार्ड 1000 मरतबा डाटा को रीड कर सकता है, 1000 मरतबा राइट कर सकता है, तो ये उस मेमोरी कार्ड की लिमिट है। अगर आपका मेमोरी कार्ड इस लिमिट को क्रॉस कर चुका है तो फिर आप लोग लाखों टोटके इस्तेमाल करें, आपका कार्ड ठीक होने वाला नहीं है। एज पर माई एक्सपीरियंस, एक मेमोरी कार्ड जो आपका डैमेज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, उसके 100 में से 20% चांसेस होते हैं ठीक होने के। और वो भी तब होते हैं जब आपका जो वो कार्ड है वो ब्रांडेड होगा। क्योंकि मेमोरी कार्ड के अंदर सेल होते हैं, तो अगर वो सेल डैमेज हो जाएंगे तो फिर आपका कार्ड कभी नहीं ठीक हो पाएगा। और वो जो कार्ड आपका ब्रांडेड होगा तो वही सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज चीपर जो कार्ड होते हैं वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करते। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक अच्छी कंपनी का जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल सैनडिस्क एक अच्छी कंपनी मानी जाती है फ्लैश ड्राइव्स के लिए, कार्ड्स के लिए, तो दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, चीपर कंपनी के उसी के लोगो चिपका के जो वो लोगों को दे देती हैं, उसके ऊपर पेंट करवा के दे देती हैं। तो लोगों का एतबार फिर अच्छी कंपनी से भी उठ जाता है। तो आपको मेमोरी कार्ड को बाय करते हुए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग जो है ओरिजिनल वाला ही कार्ड लें, ये ना हो कि आप लोग को चीपर ले लें और वो काम तमाम हो जाए फिर उसका। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो चुका है किसी भी रीजन की वजह से तो वो ठीक कैसे होगा। तो गाइज 20% उसके चांसेस हैं। 3 से 4 मेथड्स मैं आपको सिस्टम पे जाके बता देता हूँ। अगर तो इन 3-4 मेथड से आपका कार्ड ठीक हो जाता है तो वेल गुड है। अगर नहीं होता तो आप उस कार्ड को डस्टबिन में फेंकिए और नए कार्ड की तरफ आप लोग चले जाइए। आप लोग उसके ऊपर मजीद टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि वो कार्ड ठीक होने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको वो मेथड्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग अपने डैमेज कार्ड को ठीक करने की एक दफ़ा कोशिश कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने मतलूबा डिवाइस को प्लग इन करना है और उसको आप लोगों ने फॉर्मेट करने की कोशिश करनी है। फॉर्मेट पे जाएं, उसके बाद रिस्टोर डिवाइसेस डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने स्टार्ट करना है और ओके कहना है और मेक श्योर आपका क्विक फॉर्मेट चेक इन हो और ओके कर दें। तो उसके बाद आप लोग जो है इसको ट्राई करें। एक तो मेथड ये हो गया। अगर ये काम नहीं करता तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है डिस्क मैनेजमेंट के अंदर और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ। ये गया और उसके बाद ये जो डिवाइस है ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसका जो है वो ड्राइव लेटर चेंज करना है। आप लोगों ने चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे जाना है। इसका आप लोगों ने लेटर चेंज करके ओके करना है और यस करेंगे और फॉर्मेट करने का कहेगा, आप लोगों ने फॉर्मेट करना है इसको।
तो इस तरह भी आपकी डिवाइस जो है वो काम कर सकती है। तो ये हो गया दूसरा मेथड। सो गाइस तीसरा मेथड है कि आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है चेक डिस्क, स्पेस देंगे, चेक डिस्क आप लोगों ने लिखना है, उसके बाद स्पेस दे के ड्राइव लेटर डबल डॉट, उसके बाद बैक स्पेस और आप लोगों ने एफ लिखना है, मतलब फिक्स। तो उसके बाद आपकी कमांड चल पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज कैन नॉट रन डिस्क चेकिंग ऑन दिस वॉल्यूम बिकॉज इट इज़ राइट प्रोटेक्टेड। वो मैंने आपको पहले बताया था कि इनके अंदर सेल्स होते हैं, जब वो प्रोटेक्ट हो जाएं, जब वो सेल की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो आप लोग चाहे जितने भी टोटके लगा लें तो ये ठीक नहीं होगा। आप लोगों ने आपकी जो भी डिवाइस ख़राब हो गई है, मेमोरी कार्ड हो गया या फ्लैश ड्राइव, उसके ऊपर इस कमांड को भी पहले आप लोगों ने ज़रूर रन करना है। तो ये हो गया तीसरा मेथड। जो सो गाइस लास्ट पे आता है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें और उसकी मदद से आप लोग इसको रिपेयर करने की कोशिश करें। SU पार्टीशन मास्टर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग भी इसे कर लें, और आपके पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप लोग उनको ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्लोन पार्टीशन, कन्वर्ट, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग इस किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा। तो ये 4 मेथड्स हैं, अगर इन चारों मेथड से आपका कार्ड या फ्लैश ड्राइव ठीक नहीं होता है तो फिर आप लोग उसको डस्टबिन में फेंकिए और एक नया लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल ये भी होता है कि आया मेमोरी कार्ड को आप लोग जब लॉन्ग टाइम डाटा सेविंग के लिए रख सकते हैं? तो बिल्कुल भी आप लोग लॉन्ग टर्म डाटा सेविंग के लिए मेमोरी कार्ड को कभी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक दफ़ा डाटा को सेव करके रखेंगे तो हो सकता है कि 6-7 माह बाद दोबारा आप लोग कार्ड को चलाएं तो उसके अंदर से डाटा करप्ट हो गया, और उसकी वजह होती है कि उसको पावर नहीं मिलती तो वो डाटा को करप्ट कर देता है। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग मेमोरी कार्ड या फिर फ्लैश ड्राइव की तरफ जाएं। उसकी बनिस्बत आप लोग हार्ड ड्राइव या फिर SSD की तरफ जा सकते हैं, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो गैस आखिरी सवाल कि आया आप मेमोरी कार्ड को करप्ट होने से किस तरह बचा सकते हैं? कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी मेमोरी कार्ड बना रही है, आपको बताती है कि इसकी लाइफ 10 साल है, साथ में कुछ वो रूल्स भी होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी ये कार्ड जो है वो 10 साल तक सर्वाइव करेगा। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है वो 2 दिन में खराब हो जाए। अब मेमोरी कार्ड और फ्लैश ड्राइव का एक ही रूल है जिसको अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप अपने मेमोरी कार्ड की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि जब भी आपका मेमोरी कार्ड आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर प्लग इन हो तो उसका डाटा रीड ना कर रहा हो मोबाइल। फॉर एग्जांपल आपका मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव लैपटॉप के अंदर प्लग इन है और बैकग्राउंड के अंदर उसी कार्ड से कोई चीज़ प्ले हो रही है, कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई वीडियो चल रही है, तो उसी दौरान आप उस मेमोरी कार्ड को प्लग इन ना करें, वरना आपका कार्ड खराब हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर उसके अंदर कोई डाटा कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने के दौरान ही आप लोग उसको खींच लेंगे तो वो भी ख़राबी का बायस बनेगा। और सेम जब मोबाइल के अंदर है कि मोबाइल में अगर आप लोग को डाटा कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसी दौरान आप लोग जब उस कार्ड को निकाल लेंगे तो आपके मेमोरी कार्ड करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की और इंटरनेट पे वीडियो नहीं है तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी ये वीडियो। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।